Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to study about aggregates related to national income. यानी जो भी एग्रीगेट्स हैं वो जो नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. इन प्रीवियस सेशन वी read about the difference between market price and factor cost. In this session, we are going to cover aggregates related to national income. So let's start with first, and that is GDP MP. Gross Domestic Product at Market Price. GDP MP refers to the market value of final goods and services produced by all the producing units within the domestic territory of a country during the period of an accounting year inclusive of depreciation. यानी कि क्या लिखा है इसमें कि GDP MP क्या है, मार्केट वैल्यू है किसकी, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स अवेलेबल हैं एक मार्केट में उस वक्त, उनका जितना भी मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, किनका, जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनका, और क्या होना और किस में होना चाहिए, वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए. वो जितनी अर्निंग है, जितनी भी मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए. किसमें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, जिसके अंदर क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट वी इंक्लूड डेप्रिसिएशन. Okay, GDP MP refers to the market value of final goods and services produced by all the producing units within the domestic territory of a country during the period of an accounting year inclusive of depreciation. यानी कि एक GDP MP क्या है, मार्केट वैल्यू है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एक प्रोड्यूसिंग यूनिट द्वारा. बहुत सारे जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है एक मार्केट में उनकी मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन वो किस में होनी चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड में होती है, और इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं. ओके, इट इज़ क्लियर ना? If there would be any doubt, then you can ask it in the comment section below. Okay, now let's move ahead and talk about NDP MP. NDP MP refers to market value of final goods and services produced by all the producing units within the domestic territory of a country during the period of an accounting year exclusive of depreciation. GDP MP में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया था, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूड कर दिया है हमने डेप्रिसिएशन को. NDP MP refers to the market value of final goods and services produced by all the producing units within the domestic territory of a country during the period of an accounting year exclusive of depreciation. GDP MP में क्या था, हमने डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया, और NDP MP में क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड किया. ठीक है, GDP MP इज इक्वल टू NDP MP प्लस डेप्रिसिएशन. यानी कि GDP MP क्या है, NDP MP में हम जब इंक्लूड कर देंगे डेप्रिसिएशन तो वो बन जाएगा GDP MP, और अगर NDP MP निकालने को बोले तो GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन तो वो NDP MP बन जाएगा. सब कुछ तो सेम ही है ना. NDP MP में क्या है, मार्केट वैल्यू है किसकी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की. कौन दे रहा है, वो सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स दे रही हैं जो कहाँ है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, और एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर दे रही हैं, जो भी अकाउंटिंग ईयर है उसके अंदर दे रही है. पर इसके अंदर क्या है, एक्सक्लूड कर दिया गया है डेप्रिसिएशन NDP MP में, और GDP MP में वहीं पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर दिया है. NDP MP में एक्सक्लूड करा, GDP MP में इंक्लूड किया. इसीलिए GDP MP इज इक्वल टू NDP MP प्लस डेप्रिसिएशन. यानी GDP MP क्या है, NDP MP प्लस डेप्रिसिएशन. और अगर NDP MP निकालने के लिए कहें तो GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो NDP MP आ जाएगा, और GDP MP निकालना होगा तो NDP MP प्लस डेप्रिसिएशन. इतना क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। जीडीपी एफसी, अब यहाँ पे कौन सी कहानी थी, एमपी की। अब हम पढ़ेंगे एफसी के बारे में, यानी फैक्टर कॉस्ट के बारे में। जीडीपी एफसी, पहली बात तो अगर फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर इनकम के थ्रू ही हो रही है। जीडीपी एफसी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम कौन कौन से होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। GDPFC रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये क्या है, सम टोटल है फैक्टर इनकम का, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर अलॉन्ग विथ डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रीसिएशन की जगह कभी कभी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ में, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, जीडीपी में एफसी में हमने कंजम्पशन इंक्लूड किया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड कर दिया, यानी डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया हुआ है। फैक्टर इनकम है, ठीक है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर कमाई जा रही है, एक अकाउंटिंग ईयर में है, और डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होगी, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड होगा। अब जीडीपी एफसी क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी फैक्टर इनकम, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमने इंक्लूड कर दी जीडीपीएफसी में। ऑन द अदर हैंड एनडीपीएफसी, अब एनडीपीएफसी क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब आपने इस चीज़ में नोटिस किया, जीडीपीएफसी में हमने डेप्रीसिएशन इंक्लूड किया है, एनडीपीएफसी में नहीं किया है। सेम जीडीपीएमपी वाली कहानी भी, सेम ही कहानी यहाँ पे एफसी में चल रही, पर वहाँ सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स थी और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अकाउंटिंग ईयर में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था, यहाँ पे फैक्टर इनकम्स इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, फैक्टर इनकम प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीपीएफसी। जहाँ पे जीडीपीएफसी की बात होगी वहाँ पे डेप्रिसिएशन हमेशा इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर नहीं होगी, अगर एनडीपीएफसी की बात है तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जीडीपीएमपी, इट इज़ द sum total of market value of final goods and services produced in the domestic territory in an accounting year। यानी जीएनपीएमपी क्या है, इट इज़ द सम टोटल, सम टोटल है किसका, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो बाहर से आई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस डेप्रिसिएशन। जी है ना, एन होता तो डेप्रिसिएशन को आप निकाल सकते थे, बट जी की बात है तो डेप्रिसिएशन आएगा। इट इज़ द सम टोटल ऑफ market value of final goods and services produced in a domestic territory in an accounting year plus net factor income from abroad plus depreciation, ठीक है। अब जीएनपीएमपी में हमने क्या लिखा, यानी जीडीपीएमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस डेप्रिसिएशन। अब आप इतनी लंबी कहानी तो वहाँ नहीं लिख सकते ना कि इट इज़ सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। इतनी बड़ी कहानी तो नहीं लिखोगे ना। ये है क्या एक्चुअली, ये जीडीपीएमपी है ना। तो आप क्या लिखोगे, जीएनपीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस डेप्रिसिएशन। अब NNPMP, it is the sum total of market value of the final goods and services within the domestic territory of the country plus net factor income from abroad। यानी ये क्या है कि मार्केट वैल्यू है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में आ रहे हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप इसमें नोटिस करना डेप्रिसिएशन नहीं है, जीएनपीएमपी में था, एनएनपीएमपी में नहीं है। यानी NNPMP इज इक्वल टू NDPMP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। अब N की बात होगी तो हमने डेप्रिसिएशन
को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब जी की बात होती है तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं. ओके, होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. If you still have any doubt or any query, then you are free to ask in the comment section below. I will give the answers of all your questions. So for now, bye. Take care. We'll meet in my next session. Bye bye.